स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान भूगोल से संबंधित वर्कशीट नंबर 3, जो कि आपके पार्ट संसाधन से संबंधित है, जो कि आपका पार्ट 1 है भूगोल का। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और साथ ही साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इससे संबंधित पार्ट आप क्लास 8वीं में भी पढ़ चुके हैं संसाधन के बारे में। बस उसी से हम अपनी थोड़ी सी जानकारी और बढ़ाएंगे और देखेंगे इस वर्कशीट में है संसाधन और इसके महत्व के बारे में। तो संसाधन, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जो संसाधन होते हैं क्या होते हैं, आप सब जानते हैं। किसी वस्तु विशेष जो हमारी इच्छा को पूर्ति करती है, जो उसको हम संसाधन कहते हैं। अब क्लास 10th में हम कुछ और चीज़ें इसमें जोड़ेंगे, जो कि कुछ तो हमें नॉलेज ऑलरेडी है संसाधन के बारे में, पर कुछ इन्फॉर्मेशन हमें और होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करती है। दूसरी चीज़, प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। जो भी संसाधन बने हैं वो इसलिए बन पाए हैं क्योंकि उनको बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध थी। फ्रिज बनाने के लिए, ओवन बनाने के लिए, कार बनाने के लिए, टीवी बनाने के लिए, इन सब के लिए उपयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी पहले से विकसित हो चुकी थी। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, तकनीक जो है उसको बनाने की, वो हमेशा से हमारे पास उपलब्ध थी। इसीलिए हम ये नई नई चीज़ें जो हैं विकसित कर पाए हैं। उसके बाद है आर्थिक रूप से संभावी। आर्थिक रूप से संभावी मतलब उसके पास हमारी इतनी क्षमता है, हमारे देश की या विश्व के अन्य किसी देश की, कि उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हम इतना पैसा उसके ऊपर खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक रूप से मान्य। सांस्कृतिक रूप से मान्य का अर्थ है कि हमारे देश में, समाज में स्वीकृति मिली हुई है उस संसाधन के उपयोग से, क्योंकि ना ही वो किसी की भावनाओं को, ना ही किसी अलग चीज़ से वो किसी को ठेस पहुंचा सकता है वो संसाधन। अब हम चलते हैं, कुछ प्रश्न दिए हुए हैं आपके वर्कशीट की स्टार्टिंग में। अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए और सूची बनाइए। तो ये आपको बच्चों अपने आसपास देखने हैं कि आपके आगे क्या पड़ा है। मेज़ पड़ा है, कागज़ है, किताब है, जो भी चीज़ें आपके पास हैं उन चीज़ों को आप लिखेंगे। ठीक है, दीवार है, पंखा है, जो भी चीज़ आपको दिख रही है आप उनकी जो है एक लंबी लिस्ट बनाते चले जाएंगे। अपने आसपास देखिए और एक लंबी लिस्ट बनाइए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अपनी बनाई गई सूची के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। अब आपको क्या करना है कि जो आपने ये लिस्ट ऊपर बनाई है वो आप लिखिए। तो अब आप बताइए कि इनमें से कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपके काम आएंगी। तो आपके हो सकता है कागज़ काम आए, किताब काम आए, आपके ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके काम आ सकती हैं। अब वस्तुएं आपके अलावा जो पंखा सबके काम आएगा है। तो इस तरीके से जो भी आपके आसपास चीज़ें पड़ी हैं उनकी आप एक तालिका बनाएंगे और उसको फिर विभाजित करके लिखेंगे कि कौन सी चीज़ किसके काम आती है। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा। इन गतिविधियों के माध्यम से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी हैं और इनका मूल्य भी है। इन्हें संसाधन कहा जाता है। तो जो वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे कलम हो गया, ब्रेड, चावल, कॉफ़ी, टेबल आदि, ये सब चीज़ें मूल्यवान वस्तुएं हैं क्योंकि हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। उल्लेखनीय ये है कि मूल्य का तात्पर्य सिर्फ उनकी कीमत से नहीं है बल्कि उसके महत्व से भी है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये चीज़ इतने पैसे की है तो ये मूल्यवान है। हर वस्तु की अलग मूल्य होती है, उसकी ज़रूरत, उसकी इच्छाओं के हिसाब से या उसकी आवश्यकताओं के हिसाब से हर वस्तु का मूल्य होता है। जैसे कि हवा की कीमत तय नहीं की जा सकती, लेकिन इसका महत्व हमारे जीवन में बहुत ही अधिक है। ऐसे और भी उदाहरण आपके दिमाग में होंगे, सोचिए और उनको बताइए। उपयोग एवं मूल्य के अलावा प्रौद्योगिकी एवं समय भी किसी भी वस्तु को संसाधन बनाती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमें एक दूसरे से वार्तालाप करनी अच्छी लगती है, बातचीत करनी अच्छी लगती है। अब बातचीत करने में आप सब लोग एक साथ नहीं रह सकते। कोई आपका मित्र इस राज्य में है, कोई आपका परिजन दूसरे राज्य में है, तो आपको एक दूसरे से बातचीत करनी है, वार्तालाप करनी है, तो आप किससे कर सकते हो, टेलीफोन के माध्यम से कर सकते हो। तो समय के साथ साथ आप देखेंगे कि लैंडलाइन पहले इस्तेमाल किया जाता था टेलीफोन में, और अब क्या है, मोबाइल का इस्तेमाल। तो आप दूर बैठे अपने मित्र या अपने परिवार वाले लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं फ़ोन के माध्यम से। और ये किससे संभव हो पाया, प्रौद्योगिकी मतलब तकनीक से और समय से।
नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी किसी भी कार्य को करने अथवा वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान एवं कौशल का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो जब भी हम किसी भी वस्तु को इस्तेमाल करते हैं और उसमें अपनी नई से नई जानकारी, ज्ञान और कौशल लगाते हैं तो वो प्रौद्योगिकी कहलाती है। तो प्रौद्योगिकी मतलब नई तकनीक से, जैसे अब मोबाइल फ़ोन, फिर उसके बाद इंटरनेट आया, अब इंटरनेट के माध्यम से आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि प्रौद्योगिकी है, नई तकनीक बनती जा रही है समय के अनुसार। मानव संसाधन का उपयोग करता है, लेकिन संसाधनों के निर्माण एवं उसे मानव के लिए उपयोगी बनाने में मानव की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मानव खुद भी तो संसाधनों का उपयोग करता है, पर संसाधनों को उपयोगी कौन बनाता है? मानव बनाता है। मानव के अलावा कोई भी संसाधनों को उपयोगी नहीं बना सकता या संसाधन स्वयं से इस्तेमाल में नहीं आ सकते जब तक उनको एक मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित ना किया जा सके। तो मनुष्य को क्या अपना इस्तेमाल करना पड़ता है? ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी, ये सब इस्तेमाल करके जो है वो किसी भी एक वस्तु को मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित कर सकता है। अब मानव को भी एक जो है संसाधन के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं, ज्ञान, कौशल, ये मनुष्य ही तो लगाता है, तो एक तरीके से तो वो भी संसाधन हुआ। अब मानव जैसे संसाधन को बढ़ाने के लिए या उसको मूल्य और बनाने के लिए हमें कौन सी दो चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है? शिक्षा एवं स्वास्थ्य। अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज़्यादा खर्चा करेंगे या फिर इन पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो जो हमारे पास व्यक्ति आएगा वो ज़्यादा निपुण व्यक्ति आएगा, ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति आएगा, जिसमें ज़्यादा कौशल होगा और वो बेहतर संसाधन बना पाएगा और देश में उससे तरक्की भी अधिक होगी। अब हमारे पास 2 प्रश्न दिए गए हैं, इनको हम देखेंगे। 3 ऐसे संसाधनों के नाम लिखिए जो हमारे लिए उपयोगी हैं लेकिन उनका मूल्य नहीं निर्धारित किया जा सकता। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं? इसमें आप लिख सकते हैं हवा, जैसे कि ऊपर का उदाहरण दिया हुआ था। इसके बाद आप लिख सकते हैं सूरज की रोशनी और आप लिख सकते हैं मृदा। और भी अगर आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आ रही हैं, जल भी आप ले सकते हैं, जिनकी हम कीमत वैसे तय नहीं कर सकते, पर ये वस्तुएं हमारे लिए बहुत ज़्यादा अधिक मूल्यवान हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अपने ज्ञान एवं कौशल से उपयोगी संसाधनों का निर्माण करता है। कम से कम 2 उदाहरणों के द्वारा कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसमें ये बताना है कि किस प्रकार से मानव ने अपने ज्ञान और कौशल से जो है तकनीकों में तब्दीली लाई है। तो इसमें आप एक ये ले सकते हैं, यातायात के साधन। पहले क्या इस्तेमाल होता था? पहले इस्तेमाल होती थी ट्रेन, गाड़ी, बग्गी। ठीक है, बग्गी, ट्रेन तो बहुत लेट आई थी, बग्गी और घोड़ा गाड़ी, फिर धीरे धीरे करके ट्रेन चलने लगी। आजकल आप देखो तो मेट्रो का इस्तेमाल होता है। तो बहुत जो है आपका अंतर आया है। और दूसरा आप ले सकते हो, जैसे कि हमने अभी पहले लिया था टेलीफोन का या इंटरनेट का भी जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आजकल होने लगा है, पढ़ाई करने के लिए हो या फिर आपकी किसी भी जानकारी को साझा करने के लिए हो, इंटरनेट बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पार्ट में या इस वर्कशीट में हम सिर्फ यही देख रहे हैं अभी कि संसाधन किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है और किस तरीके से हम उनका इस्तेमाल करके जो है आगे तरक्की कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वर्कशीट बहुत आसान वर्कशीट है। कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।